इस मुल्क में हर सियासी पार्टी को आज़ादी है। उस आज़ादी के तहत वो लोग हर किसी से वोट मांगने का हक रखते हैं। इसमें हम लोगों का या हमारी पार्टी की ओर से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सियासत का दर्जा गिराते हुए, बदजुबानी करते हुए हमारी पार्टी पे इल्ज़ामात लगाना या हमारे लीडरों पे इल्ज़ामात लगाना ये सरासर गलत है। इसलिए मैं इन सारी सियासी पार्टी भले कोई भी पार्टी की हो, इन लीडरों को मैं आगाह करना चाहता हूं, यानी इनको चेतावनी देना चाहता हूं कि आइंदा से ये हरकत बंद करे। वो अपनी पार्टी की भली तारीफ करे, अगर हमारी पार्टी की 1 इंच भी बुराई करेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होएगा। फिर मैं आऊँगा डिबेट के लिए हर डॉक्यूमेंट के साथ। अगर वो गाली देना जानते हैं 2, 3, 4, 10 जबान में दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं कम से कम 30 से 35 जबान में गाली दे सकता हूँ, लेकिन ये हम लोगों को सिखाया नहीं गया है और ये बदजुबानी हम लोग नहीं करेंगे। जो भले कोई बेइज्जती करना भी जानता है, वो उसके अखलाक हैं, वो उसके संस्कार हैं, वो जिस जहाँ से पढ़ लिख के काबिल हो क्या है वो अपना रंग दिखाएगा। हम अपनी काबिलियत दिखाएंगे, हम अपने अखलाक दिखाएंगे, हम अपनी इंसानियत दिखाएंगे जो हमारी पार्टी से है। जो हमारे लीडर श्रीमान देवेगौड़ा जी और श्रीमान कुमारस्वामी जी ने जो सिखाया है, हम वो अखलाक पे चलने वाले लोग हैं। हम किसी के साथ बदजुबानी करेंगे नहीं। यहाँ तक कि मेरे नबी ने भी मुझे यही सिखाया है। जो पत्थर फेंका करता था उसके हक में दुआ करते थे, जो कचरा डालता था उसके लिए सेहत के लिए, उसकी सेहत पूछने के लिए जाते थे। मैं ऐसे नबी का, मैं उनकी उम्मत में से हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, तो ये इस्लाम कभी हक नहीं देता। जैसे कि कुछ लीडर ने कहा कि श्रीमान कुमारस्वामी जी काले हैं, फख्र है इस काले रंग पे। हजरत बिलाल भी तो काले थे, जिन्होंने पहले मदीने की मस्जिद में अजान दिए थे और मक्के की मस्जिद में अजान दिए थे। तो तुम काले रंग को कैसा तुम लोग झूठा करते हो? और हर हिंदुस्तानी का रंग काला ही होता है। गोरे वो थे जो देश छोड़ के चले गए, हम उन गोरों में से नहीं है, भले हम काले ही से। और हम पे आरोप है कि ये क्यों नहीं किए, वो क्यों नहीं। अरे भाई हमारे घर कमा मिला है, जो चाहे हम वो करें, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप कौन हो? आप अपना घर संभालो, आप अपने लोगों को संभालो। तुम्हारे घर से लोग भाग रहे हैं, कभी रोशन बेग चले जा रहे हैं, तो कभी वहाँ तनवीर बैठ के रो रहे हैं। सिद्धरामैया के खिलाफ वो लोग ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैसूर में। क्यों सीएम इब्राहिम कभी इधर आना चाहते, कभी उधर जाना चाहते। फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, घुटन हो रही है सीएम इब्राहिम साहब को तुम्हारी पार्टी में। क्यों? क्या हमने कभी पूछा? नहीं पूछा। तुम क्यों पूछते हो कि बीएम फारूक का क्या हुआ? बीएम फारूक का अगर हमारी 100% सरकार आई होती तो 100% बीएम फारूक साहब को डेप्यूटी सीएम बनाया जाता, लेकिन हमारी आई नहीं। यही कांग्रेस वालों ने सबसे पहला फोन किया था जब मैं मौजूद था, देवेगौड़ा जी के साथ में मैं बैठा हुआ था। विदाउट अनकंडीशनल सपोर्ट मिस्टर देवेगौड़ा जी, वी आर रिक्वेस्टिंग यू प्लीज कम विथ अस, आओ हमारे साथ सरकार बना। वो गुलाम नबी आजाद ने फोन किए थे, मेरे सामने की बात है, मैं शायद अनकंडीशनल सपोर्ट करके जब गवर्नमेंट में आए तो ये लोग ने बोले नहीं तुम्हारा शेयर 30% है, हमारा पे 70%। ये मत करना, वो मत करना, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो। अच्छा हो गया श्रीमान कुमारस्वामी जी के भेजे में कैंसर हो जाना चाहिए था। ये लोग ने इतना टेंशन किया, इतना टॉर्चर किया, इसीलिए तो खामोश रहना पड़ा। और सबसे पहले बीजेपी की जो गवर्नमेंट बनी, जितने भी एमएलए चले गए, ये किसकी मेहरबानी से गए? जनता दल के तो बाद में गए, पहले तो कांग्रेस में गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो एमएलए गए, इसको भेजने में किसका हाथ था? कौन किया ये षड्यंत्र? किसने रचा ये साजिश को? कैसे बनी ये बीजेपी की सरकार कर्नाटका में? और रही बात टिप्पू सुल्तान जयंती कैंसल, ओके एग्री, बीजेपी तो उसका रोल कर रही है, वो तो गलत करना चाहती है। मुझे नहीं मालूम बीजेपी को जयंती रोकने से स्टेट को फाइनेंशियली क्या फायदा हो, मुझे नहीं मालूम। बीफ बैंड ओके, लॉस किसका है? स्टेट का लॉस है, मुसलमान का लॉस नहीं है। मुसलमान नहीं खाता है। अरे छोड़ो कर्नाटका, छोड़ दो इंडिया, आओ पूरा वर्ल्ड का टूर करेंगे, देखेंगे हम लोग पूरे वर्ल्ड में। सबसे पहले पोर्क, सेकेंड ऑप्शन बीफ, थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका चिकन, फोर्थ ऑप्शन बकरा, लैम जो भी बोलते हैं आप, वो फोर्थ ऑप्शन है। बकरा तो बाद में खाते हैं। बीफ बंद करा के मुसलमानों का नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि पूरे देश का नुकसान हुआ है। जिलेटिन फैक्ट्री का नुकसान हुआ है, इंडस्ट्री का, ये लेदर इंडस्ट्री का नुकसान हुआ है। सब चीज का नुकसान कर दिया लोगों ने, किसके फायदे के लिए? बीजेपी ने किया। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने क्या किया? आवाज क्यों नहीं उठाए? अपोजिशन मेजॉरिटी लीडिंग पर तुम लोगों के पास कैंडिडेट, हमारे पास कितने? 37, 38, 33, 35 कितने? और वो लोग ने मेजॉरिटी रखी, क्यों नहीं आवाज उठाए लोग?
क्यों खामोशी इख्तियार की ये लोगों ने? सवाल ये पैदा होता है, जो रोल करना चाहिए था वो रोल तो नहीं कर रहे ये लोग फजूल के रोल में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और यहाँ पे आके बसु कल्याण में आके लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि बोले मुसलमान वोट हमारा है। इसके बाप का माल है मुसलमान का वोट। हर मुसलमान आजाद है, हर मुसलमान अपनी मर्जी का मालिक है, हर मुसलमान को हक है कि वो चुने, जिसको चाहे उसको चुने, चाहे वो जिसको भी चुने, वो उसके हक पे है। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस ने गुट्टी चटाई। जब हमको खजूर चटाया जाता है या गुट्टी चटाई जाती है तो हमको अल्लाह के नाम से चटाई जाती है। ये मत सोचो कि कांग्रेस के नाम से चटाई जाती है। ये जरूर नहीं कि मुसलमान फायदा हो तो कांग्रेस का गुलाम बन के रहे। 70 साल से गुलामी की हम लोगों ने, बहुत हो गया। अब नहीं, अब नहीं, आप लोगों को होश में आना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इसकी शुरुआत इस जगह से होगी। इस कॉन्स्टिट्यूंसी से एक नया रंग उभरेगा, एक नई मिसाल कायम होगी। कर्नाटका को ये मैसेज जाएगी, ना कि कर्नाटका के बल्कि सेंट्रल तक ये मैसेज जाने वाली है इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र के लोग, ना कि सिर्फ मुसलमान, क्यों श्रीमान कुमार स्वामी ने रैयतों के लिए काम नहीं किया, गरीबों के लिए काम नहीं किया, कितने स्कीम लेके नहीं है? क्या दूसरी मजहब ने हमारा हाथ छोड़ा है? हमारे धनगर समाज के भी है, एक एससी समाज के भी है, एक एसटी समाज के भी है, एक पूरे ओबीसी समाज के लोग हमारे साथ में। इसका मतलब ये नहीं कि ओनली एससी एसटी माइनॉरिटी नहीं, मेजर कम्युनिटी तक हमारे साथ में है। जो बेनिफिट्स लिए हैं कुमार स्वामी की सरकार में, सब लोग साथ में है। तो इन सब के हमारे पार्टी का यहाँ बेस है। उस बेस के ऊपर से हम लोगों को भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला जो हिम्मत कुमार स्वामी ने की है, एक मुसलमान को कैंडिडेट बनाए हैं, इसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी, हमको कामयाबी मिलेगी और हमारी पार्टी आगे आएगी और यहाँ से मिसाल कायम होगी। और रही बात बोलने वालों की, बोलते ही रहने दो। कुछ हीरो होते हैं जो सिर्फ डायलॉग हीरो होते हैं और कुछ हीरो होते हैं जो एक्शन हीरो होते हैं। हम लोग एक्शन हीरो में यकीन रखने वाले हैं, हम लोग डायलॉग हीरो नहीं है। डायलॉग हीरो लेना, चीप पब्लिसिटी या तालियां बजवाना, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर वाकई में दर्द रखते हैं कौम का तो ऐसे मंसूबे लाओ, ऐसे प्लान लाओ जो पूरी कौम को फायदा हो गया। अगर कौम के ही लीडर बन रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप पब्लिसिटी लेने के लिए किसको काला बोलो, किसको पीला बोलो। भाई तुम किसी को काला बोल के क्या तुम पूरा हो जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ, बीएम फारूक का इशू तुम उठाते हो, तुम बीएम फारूक का इशू उठाते हो तो क्या रोशन बेग का इशू छुप जाएगा? नहीं, तुम्हारी तरफ 3 उंगलियां बता रहे, तुम अपने आप को देखो, हमारी तरफ उंगली नहीं उठाना। मैं खबरदार कर रहा हूँ। तुम बोलते कि कुमार स्वामी आना चाहिए, डिबेट में बैठना चाहिए। नो नहीं, जरूरत नहीं है। कुमार स्वामी का ओहदा बहुत बड़ा है और मेरे जैसे कई 100 लोग हैं जनता दल में जो आके जवाब देने के लिए तैयार है, विद डॉक्यूमेंट एंड विद प्रूफ। I am challenging him. Let him come and debate with me. I am ready to answer. मैं जवाब देने के लिए हर तरीके से तैयार हूँ और मेरे जैसे पार्टी में बहुत लोग हैं। अब रही बात वोट की, वोट यहाँ की अवाम पे छोड़ते हैं, उन पे छोड़ते हैं। वो समझे कि हक क्या है, ना हक क्या है, हक का फैसला करें। हमारे उम्मीदवार की मदद करेंगे, ये मुझे अल्लाह के बाद में यहाँ की जनता पे मेरा यकीन है। इसीलिए तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हम लोग मेहनत करने पे यकीन रखते हैं, बातें करने में हमारी पार्टी यकीन नहीं रखती। तो मेहनत कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हमको डिस्टर्ब ना करें। आप अपना काम करें, हमको हमारा काम करने दें। मुकद्दर का फैसला अवाम पे छोड़ दें। उम्मीद है अवाम पे कि वो हमारी पार्टी की मदद करें।